अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। रात का समंदर दूर से हमेशा शांत ही दिखता है, लेकिन भीतर कई सारी लहरें आपस में एक दूसरे से टकराकर मरती रहती है। अधिक और जानकी इसी समंदर के सामने बाहर से उसकी शांत गरिमा को देखते हुए अपने जीवन में आए इस पर वह को कुछ इसी कदर महसूस कर रहे थे। अधिक के पूछे सवाल के बाद दोनों काफी समय तक चुप रहे। काफी समय तक सामने उठ रही लहरों को देखते रहे और साथ में ले आए वाइन के बोतल में से कुछ देरी में एक एक घूंट लेते रहे। कुछ पूछना चाहते थे तुम? यह सवाल इस काले गहरे समंदर के सामने हार गए। जानकी ने समंदर के सामने से नजर हटाए बिना ही बात छेड़ी। जानकी कभी समंदर में दूर तक देखने लगती मिनटों तक, तो कभी हथेली से रेत पर कुछ बनाने लगती और उसका रात ध्यान उसमें चला जाता। अधिक भी समंदर के सामने झुक गया था, कभी वो समंदर को तो कभी जानकी की आंखों में छिपी वही गहराई को नापने की कोशिश कर रहा था। तुमने कभी मुझसे कुछ पूछना क्यों नहीं चाहा? फाइनली आधे घंटे बाद जाकर अधिक का पहला सवाल निकल आया। क्या सवाल करती? जब कोई किसी से प्यार कर बैठता है तो वो तो किस्मत का खेल है, उसमें तुमसे क्या पूछना? जानकी के चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए, वो अभी भी समंदर को ही घूरे जा रही थी। तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी पीठ पीछे किसी और से तुम्हारे साथ धोखा हुआ, इस बात का भी गुस्सा नहीं है तुम्हें? अधिक ने बोतल से एक और सीप लेते हुए इस सवाल के लिए हिम्मत जुटाए और पूछा। बुरा क्यों नहीं लगेगा, लगा था। धोखे का दर्द और एहसास अभी भी भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन उस वक्त ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं मेरे पास। शादी से 2 घंटे पहले माँ दरवाजा पीट रही थी और मैं दुल्हन के जोड़े में सजी हूँ। डर तुम्हारा मैसेज पढ़कर बिखर चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या करना चाहिए, लेकिन फिर दूर का कुछ न सोचते हुए एक एक पल में जीते जीते आज यहाँ तक आ गए हैं। आगे भी हो जाएगा, पीछे छूटे गम कोई तना करीब से महसूस करते ही जानकी ने रेत से भरी अपनी दोनों हथेलियां झटकी और खड़ी हो गई। क्या तुम मुझे कभी भी माफ कर पाओगी? अधिक भी जानकी के पीछे खड़ा हो गया और अपनी पैंट से रेती झटकने लगा। अरे तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है जो माफ करूं? प्यार किया है तुमने, और इतना तो मैं जानती हूं कि प्यार में सबका सच सच ही होता है। मैंने भी किया है तो मजबूरियां समझ सकती हूं, जानकी ने अधिक की आंखों में देखते हुए कहा। जानकी के बाल हवा में लहरा रहे थे। अधिक के दिए ब्लैक ड्रेस में वह चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। समंदर की लहरें अभी भी पास आकर बड़े आवाज करके उनको डरा रही थी, लेकिन भूतकाल के डर और दर्द से परे दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अधिक की आत्मा जानकी के किए इस इनडायरेक्ट प्यार के इजहार को सुनते ही पिघल गई। अधिक का रोम रोम जानकी को अपनाने को बेकरार हो उठा। जानकी के मुंह से ऐसी सरल बातों को सुनकर अधिक की आंखों में आंसू आ गए। अधिक को इस कदर कमजोर पड़ते देख जानकी भी उस पल में कंट्रोल खो बैठी। उसकी आंखों में भी पानी भर आया था। आई एम सॉरी जानकी फॉर हर्टिंग यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद माफ नहीं कर पाता। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि उस वक्त मैसेज पढ़कर तुम पर क्या बीती होगी। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। अधिक ने अपने हाथों से जानकी का दाया हाथ थाम लिया और आंसू फुट फुट कर बह चले। कुछ पलों के लिए दोनों चुप रहे, फिर अरे दोस्त, जो हो गया सो हो गया। अभी इतनी अच्छी शाम आपने प्लान करी थी और ये देखो दोनों पागल रोए पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। जानकी ने अपना चेहरा घुमा लिया और आंखों से बेकाबू बह चले आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैं आई, क्या एक दोस्त से जप्पी पाना चाहोगी? आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर अधिक ने अपनी बाहें जानकी के सामने खोल दी। जानकी हल्के से अधिक की बाहों में समा गई और दोनों वैसे ही खड़े रहे कुछ मिनटों तक। वह रात और समंदर दोनों के यह मिलन का साक्षी बन गया। जैसे एक दूसरे के गम बचपन से बांटते आ रहे हो, ऐसी दोनों में बट्टी हो गई। एक प्रॉमिस करोगे? जानकी ने अधिक से पहली बार कुछ मांगने की कोशिश की थी। अभी भी जानकी अधिक की बाहों में सिमटी हुई थी। जो भी तुम मांगो, आई प्रॉमिस। अभी से सुने बिना ही अधिक ने भी जानकी के सर को चूमने के बाद उस पर अपना सर रखते हुए जवाब दिया। अगर दोस्त है हम तो कभी एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे नहीं।
जानकी ने अधिक की बाहों में से बाहर आकर उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा और एक हाथ से वह खुद के आंसू पोंछने लगी। आई प्रोमिस आई विल नॉट फेल यू दिस टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर चूजिंग मी जानकी। आई एम फॉरवर इन योर डेट। अधिक ने जानकी की आंखों से बह रहे आंसू उठा लिए और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच सुरक्षित करते हुए कहा। कुछ कदम दोनों हाथ में हाथ डाले वही किनारे पर कोई मकसद के बिना ही चलते रहे। आगे अधिक और पीछे जानकी। समंदर की लहरें उनके पैरों तक आकर बिखर जा रही थी। तभी दूर होटल में बज रहे बॉलीवुड के गाने की धीरी आवाज सा पड़ी। तारांकन दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एस्टरिस्क। अब नशा तो सारा खत्म हो चुका है। वापस शोर शराबे वाली पार्टी में जाने का मन नहीं है। रूम पे चले थोड़ा स्वस्थ होकर। अधिक ने जानकी को पूछा और जानकी ने एक स्माइल के साथ चेहरे से ही हाँ कर दी। दोनों बीच की रेत से होकर होटल के कमरे तक चले आए। अभी भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही जानकी फ्रेश होने चली गई और अधिक जानकी के हाथों के मुलायम स्पर्श को अभी भी महसूस करता है। छोटे ओआ बालकनी में सिगरेट जलाने आ गया। अधिक की पलकें अभी भी आंसुओं से घिरी हुई थी। मन में प्रिया की तस्वीर उभरते ही अधिक का हृदय गिल्ट से भर गया। उसके मुंह से शब्द निकल गए, आई एम सॉरी टू एवरीवन। आई कीप हर टेल यू ऑल। सिगरेट का कश अंदर तक खींचते हुए उसने खुद से ही बात की। अधिक का मन प्रिया के प्रति गिल्ट से बेकाबू हो उठा था। अधिक ने होटल के कमरे में मिले मिनी बार से एक बोतल विस्की की उठाए और अपने लिए पैगा बना लिया। जानकी से बनी नजदीकियों के लिए अधिक की आत्मा ने उसे प्रिया का गुनहगार घोषित किया था। इस विचारों से छुटकारा पाने के लिए वो पैगा बनाकर बालकनी में चला आया। शायद विस्की की कड़वाहट उसको गिल्टी फील करने से बचा पाए। करीब आधे घंटे में जानकी नहा के फ्रेश होकर अपने नाइट ड्रेस में वॉशरूम से बाहर आई तब उसने अधिक को सिगरेट और विस्की के साथ बालकनी में अपने आप में खोया हुआ देखा। वह बालकनी में चली आई। उसे पता था कि अधिक प्रिया को लेकर परेशान है। अधिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जानकी ने पूछा, कोई अच्छी कॉमेडी बॉलीवुड मूवी देखे क्या? वो क्या नाम था? हेरा फेरी। येस हेरा फेरी। जानकी ने अपनी बात रखते हुए अधिक से बात करने की कोशिश करी। जानकी को वहां नाइट ड्रेस में खड़ाकर देखकर अधिक का ध्यान भंग हुआ। उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा ली और ड्रिंक लेकर बालकनी से अंदर कम रे में चला आया जानकी के पीछे पीछे। गुड आइडिया। सॉरी, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। अधिक ने अपना चेहरा साफ करते हुए जानकी से कहा। अरे कोई नहीं, दोस्त होते ही इसलिए है, जानकी ने अधिक को संभालते हुए कहा। दोनों बेड में टीवी के सामने सेट हो गए। टीवी पर मूवी चलते ही दोनों हल्का महसूस करने लगे। दोनों के मुंह पर थोड़ी थोड़ी देर में हंसी आ रही थी। कमरे की लाइट डिम हो चुकी थी। दोनों ने अपने पैरों को एक ही कंबल के नीचे आज पहली बार रखा था। इमोशनल आउटबर्स्ट से थका हुआ अधिक मूवी देखते देखते जानकी के कंधों पर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। थोड़ देर में जब जानकी का ध्यान अधिक की ओर गया तब बिना हिले उसने एक हाथ से रिमोट उठाकर टीवी को ऑफ किया और फिर अपने कंधों पर सो रहे अधिक को वो एक नजर देखती ही रही। अधिक के स्पर्श को तड़प रही जानकी का मन उस पल में अधिक को अपने सीने से लगा लेने का किया। उसको ढेर सारा प्यार देने का मन किया। उसके सर को चूम लेने का मन किया। लेकिन फिर उसका ध्यान भंग हुआ। सोते हुए अधिक के सर को धीरे से जानकी ने बाजू में पड़े पिलो पे रखा और खुद वही बेड पर सोने के लिए आहिस्ता से करवट लेने गई तो जैसे किसी ने उसके नाइट ड्रेस की शर्ट को पीछे से खींचा हो वैसा एहसास हुआ। उसने पलककर अधिक की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन उसने एक हाथ से जानकी की शर्ट को पकड़ रखा था। शराब, दर्द और नींद सब अधिक पे हावी था। जानकी का दिल भर आया। उसने अधिक की तरफ देखा तो वो नींद में ही कुछ बड़बड़ रहा था। कुछ टूटे फूटे शब्द अधिक के मुंह से सुनाई दे रहे थे। टिल्ड, डोंट लीव मी, जानकी, डोंट। इतना सुनते ही जानकी ने अधिक के सर को चूम लिया। अधिक के सर को होले से उठाकर अपने सीने पे रख दिया। गहरी नींद सो रहा अधिक जानकी के शर्ट की छोर को अभी भी पकड़े हुए था। सीने से लगाया अधिक के बालों की जानकी
काफी देर तक सहलाती रही और फिर उसके मुंह से भी शब्द निकल पड़े, टिल्ड आई विल नेवर। बच्चा। और वैसे ही बैठे बैठे अधिक को अपने अंदर समाये हुए जानकी नींद के हवाले हो गई। वह रात, वह समंदर, वह होटल अधिक और जानकी के ये प्रेम के इकरार और फिर इजहार के साक्षी बन गए। सुबह जब अधिक की आंख खुली तब सूरज की किरणें उसके मुंह पर सीधी पड़ रही थी। उसने चेहरा और खासकर आंखें सूरज की सीधी रोशनी से बचानी चाहिए तो पता चला कि वह जानकी की गोद में सर रखकर सो रहा था। जानकी वहां बगल में बैठे बैठे ही सो रही थी। नींद में भी जानकी के चेहरे का तेज वैसा का वैसा था। सोती हुई जानकी और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। जानकी का एक हाथ उसके माथे पर था। नींद खुलने पर भी अधिक जानबूझकर वहां से हिला न ही। जानकी की रेशम सी मुलायम गोद और उसकी हथेली का गर्म स्पर्श दोनों को वह आंखें बंद करके अंदर तक उतार लिया। मिनटों तक वही लेटा रहा। लेटे लेटे जानकी की कलाई को नजदीक से निहार रहा था। सफेद नाजुक कलाई और उसमें पहनी हुई दो पतली सी गोल्ड की बैंगल, जो कभी कभी एक दूसरे को छूते ही खनकने कर बैठती थी। अन्य लड़कियों की तरह नाखन में कोई नेल पेंट नहीं लगाया था। गुलाब की पंखुड़ी समान नाखून थे जानकी के, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे। मासूम हाथ थे जानकी के। अधिक का मन किया कि वह जानकी के हाथों को छुए और वही चूम ले। दोनों उस दिन तैयार होकर जानकी के बनाए प्लान के मुताबिक प्राचीन मंदिर और इमारतें देखने निकल गए। ये दोस्ती जो होले होले प्यार के इजहार में बदल रही थी वह बाली की गलियों के अधीन थी अब। अगले 3 दिन कहानी कल गए पता ही नहीं चला, एक जगह से दूसरी जगह। कभी नए फूड डिशेस ट्राई करने में तो कभी लोकल लोगों के साथ उनके रोजमर्रा की जिंदगी को जानने समझने में। जानकी ने अधिक के इस वेकेशन के एक्सपीरियंस को काफी यूनिक बना दिया था। अधिक ने अपने 24 घंटे के रूटीन से बाहर आकर पहली बार ये सब महसूस किया था। जानकी की आंखों से दुनिया देख रहा था वो। इन 3 दिनों में दोनों के बीच एक गाढ़ी दोस्ती बन गई थी। इस रिलेशनशिप में खूब सारी केयर थी, खूब सारी रिस्पेक्ट थी, खूब सारी हिफाजत थी। इस वेकेशन ने इस दोस्ती को एक अलग ही परिभाषा दे दी थी। आज आखिरी शाम थी उनके वेकेशन की। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की रिटर्न फ्लाइट थी सीधी मुंबई तक। सामान तो सब पैक कर लिया है, आज जल्द ही सोने जाएंगे, कल सुबह जल्दी भी उठना है। फोन चार्जिंग में लगा देना अपना। अधिक ने बालकनी में खड़ी जानकी को आवाज लगाई। अधिक, एक बात बोलूं? बुरा तो नहीं मानोगे? जानकी ने कमरे में दाखिल होते हुए बेड पर बिछाए अपनी जैकेट की क्रिस ठीक कर रहे अधिक से कहा। अधिक ने जानकी के सामने देखा और फिर बोला, क्या अब भी डाउट है कि तुम्हारी कोई बात से मुझे बुरा लग सकता है? बताओ क्या बात है? अधिक अपनी जैकेट वैसी ही छोड़ जानकी की ओर चले आया। आज नीचे होटल के बुफे डिनर और अतरंगी पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। क्या हम आज रात यही कमरे में कुछ ऑर्डर करें और कुछ कमरे में ही मूवी लगाते हैं ना? इतनी सुंदर बालकनी को हमें कल छोड़ देना है। क्या हम आज कुछ वक्त यहाँ बीता सकते हैं? पार्टी के कपड़ों में तैयार सफेद कैमिसो टी शर्ट और काले स्किन टाइट जीन्स पहने हुए जानकी ने अपना इरादा जताया। अरे बहुत सही बात बोली, मेरा भी जाने का मन नहीं है। आज चिल करते हैं। रुको मैं खाना यही कमरे में मंगवाता हूँ। अधिक ने होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके खाना वही मंगवा लिया। दोनों बेड पर अपने अपने कोने में सेट हो गए और नेटफ्लिक्स पर मूवी खोजने लगे। ये वाली मूवी देखे, शायद हॉरर है। अधिक ने रिमोट से मूवी मेन स्क्रीन पर लगाते हुए पूछा। मैं काफी उदास हूँ। वेकेशन का आखिरी दिन हमेशा मुझे गुमसुम कर देता है। इतनी सारी यादें और इतने अच्छे वक्त को पीछे छोड़ने का मन नहीं करता मेरा, इसलिए हॉरर ही अच्छा ऑप्शन है। कम से कम डर लगने में मन तो भी जी हो जाएगा। जानकी ने अपने पैर आगे की ओर सीधे फैलाते हुए तकिए पर दायां हाथ रखकर अपनी दिल की बात बताई। चलो ठीक है फिर यही देखते हैं। इतना कहकर अधिक ने मूवी चला दी और कमरे की लाइट भी डिम कर दी।
दोनों को हॉरर मूवी देखने से डर लगता था, लेकिन आज साथ में दोनों ने देखने का मन भी बना लिया था। दोनों एक नज़र ध्यान से मूवी देखने में खोए हुए थे, तभी होटल स्टाफ खाना लेकर आया और डोरबेल बज उठी। एकदम से बज उठी डोरबेल की आवाज से जानकी इतना ज्यादा डर गई कि वह अधिक को जोर से पकड़ ली। अचानक से हुई हरकत से अधिक भी डर से चौंक गया और फिर दोनों खुद पे ही खूब हंस पड़े। होटल स्टाफ से खाना रिसीव करके उनको टिप देकर वापस भेजा। आई थिंक तुम काफी डरी हुई हो, चलो बाहर चलकर बालकनी में आज डिनर करते हैं, अधिक ने फरमाइश की। दोनों खाना लेकर बाहर बालकनी की टेबल पर चले आए। रुको, इस शाम को एक अलग अंदाज देते हैं, कहकर जानकी अंदर बाथरूम में सजे कैंडल्स ले आए और टेबल पर खुले समंदर के सामने कैंडल लाइट डिनर का आयोजन हो गया। अधिक फ्रेश होने गया था, उसके आने के इंतजार में जानकी बालकनी से सामने फैले समंदर को देखने में फिर से गुम हो गई। क्या सोच रही हो? अचानक से कानों के एकदम करीब अधिक के शब्द सुनाई दिए। अधिक जानकी के पीछे से ही समंदर को उसके नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। जानकी अधिक की तरफ घूमी और बोली, टिल्ड, इन खूबसूरत यादों को दिल में इकट्ठा कर रही हूं, ताकि जब दिल कभी मायूस हो तो इनको याद करके उसे बहला सकूं। जानकी अधिक के ठीक सामने खड़ी थी, फेस टू फेस। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। और तुम क्या सोच रहे हो? जानकी ने अधिक के कानों के बिल्कुल पास जाकर पूछा। यही कि तुम सही में यहाँ इस वक्त मेरे सामने इतने करीब खड़ी हो या मेरा सपना है? अधिक के मुंह से ऐसी बातें सुन जानकी शर्मा गई और जल्द से अधिक के दोनों ओर फैलाए हाथों से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जब रास्ता नहीं मिला तब जानकी ने मुंह ऊपर कर अधिक की आंखों में देखा। अधिक भी कुछ इंच दूर खड़ी जानकी की आंखों में खो गया। आवेग में आकर उसने जानकी के माथे को होले से चूमा। अपने चेहरे पर पहली बार अधिक का स्पर्श होते ही जानकी की आंखों से आंसू बह चले। इस बार के आंसू दर्द और उदासी के नहीं थे। जानकी के अंतर्मन में गुमसुम बैठी तन्हाई आज लाल बिंदी लगाई दुल्हन सी सज के बैठी थी। जानकी के आंखों से होकर गालों पर बह चले आंसुओं को अधिक ने पी लिया। बारी बारी दोनों बाजू। जानकी ने जब अपनी आंखें बंद कर ली तो अधिक ने आंखों को भी चूम लिया और फिर उसी पल में जानकी के कपकपाते हुए मुलायम से गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। जानकी ने भी अधिक के बेकाबू होठों को पनाह दी। आज दो जीवों के मिलन को देखने स्वयं चंद्रमा भी पूर्ण रोशनी में खिले हुए थे। हिचकिचाए और सहमी हुई जानकी को जब अधिक का स्पर्श होठों पर हुआ तब उसकी अंतरात्मा अधिक के इस स्पर्श को और ज्यादा पान के लिए तड़प उठी। मिनटों तक दोनों खोए हुए रहे। प्रगाढ़ चुंबन के बाद जब अधिक ने अपनी आंखें खोली और जानकी की आंखों में देखा, उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, टिल्ड। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।